एक दूर की मीनार में जंगल के सबसे गहरे हिस्से में एकांत में एक सुंदर राजकुमारी रहती थी। हालांकि ये सिर्फ उसकी सुंदरता नहीं थी जिसके बारे में लोग बात करते थे। ये 4 पत्तों वाला तिपतिया घास का हार था जो उसने पहना था। एक जादुई वस्तु जिसके पास ये था, उसके लिए सफलता और सौभाग्य आता था। आपको कामयाबी मिली क्या? ये असली है? ये एक वास्तविकता बन रहा है। जैसे ही कहानी पूरे राज्य में फैली, जो लोग अपने जीवन को बदलना चाहते थे वो राजकुमारी के उस जादुई हार को चुराने के लिए ढूंढने लगे उसे। हालांकि महल इतनी अच्छी तरह से छिपा हुआ था कि कई असफल प्रयासों के बाद लोग आश्चर्य करने लगे कि क्या राजकुमारी और उसका महल असली है या सिर्फ एक किंवदंती। भाग्यशाली राजकुमारी के विपरीत अल्बेडो एक अत्यंत दुर्भाग्यशाली व्यक्ति था। वास्तव में उन्हें दुनिया का सबसे दुर्भाग्यशाली व्यक्ति माना जाता था। जब उनका जन्म हुआ तो उनके परिवार को एक त्रासदी का सामना करना पड़ा जिसने उन्हें बेहद गरीब बना दिया। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ उसने जो कुछ भी छुआ वो भयानक दुर्भाग्य का कारण बना। यद्यपि अल्बेडो दयालु और मेहनती था, भाग्य के पास उसके लिए अन्य योजनाएं थी। उसने जो भी किया उसमें हमेशा असफल रहा। क्या ये सच है? क्या भाग्यशाली राजकुमारी की कहानी वास्तव है? ये सही है या नहीं आप उसे नहीं ढूंढ पाएंगे, छोड़ दो। ए बच्चे, क्या आप अपना भाग्य बदलना चाहते हो? अंत में अल्बेडो ने चोरों के बैंड में शामिल होने और अपने भाग्य को बदलने के लिए महल और भाग्यशाली राजकुमारी की खोज करने का फैसला किया। बॉस, क्या आप मुझे अपने साथ ले जाने की हिम्मत करते हैं? क्या तुमने मेरे दुर्भाग्य के बारे में नहीं सुना? एक बड़ा चोर अंधविश्वास में कभी विश्वास नहीं करेगा, समझे? ये एकदम बढ़िया है। तुम सच में मेरे भाई? कोई बात नहीं, ये एक महज इत्तेफाक है। मुझे मदद करने दो। आप? फिर अल्बेडो जंगल में अकेला हो गया और उसके बाद अपने दुर्भाग्य को साबित करने के लिए वो आराम करने और अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक बड़ी दीवार पर झुक गया, लेकिन केवल उसे नीचे गिराने के लिए। धूल और धुएं के माध्यम से लंबी लताएं ऊपर से नीचे गिरती हैं। अल्बेडो ने उनमें कदम रखा और उसके सामने राजसी दृष्टि से जल्दी से मंत्रमुग्ध हो गया। एक बड़ी कथा की तरह एक मीनार धीरे धीरे सामने आई। उसके चारों ओर तिपतिया घास का एक हरा भरा कालीन था, जहाँ तक नजर जा रही थी फैला हुआ था। मुझे जल्दी से पकड़ो। अंतिम क्षण में जब उसने विवियन को सुरक्षित महसूस कराया और उसके भाग्य पर भरोसा किया तो अल्बेडो को अपना दुर्भाग्य याद आया और उसने अपना हाथ खींच लिया। परिणाम सबके सामने था। क्या तुम्हारा मतलब मुझे बरगलाना था? राजकुमारी भागने की योजना बना रही है। एक अजनबी ने आक्रमण किया है। राजकुमारी जा रही है। मेरे पीछे आओ। बेशक राजकुमारी की दया शर्तों के साथ आई। जो बीत गई सो बात गई। आप या तो मुझे भागने में मदद कर सकते हैं और मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं, या मेरी माँ को पता चल जाएगा और आपको मार पड़ेगी। मेरा मतलब ये नहीं था। ये सब मेरी बदकिस्मती की वजह से हुआ है। अल्बेडो के दुर्भाग्य और शोक की कहानी सुनकर विवियन के मन में अब उसके प्रति कोई दुर्भावना नहीं थी। उन दोनों ने प्राचीन जंगल से उस शहर की यात्रा की जिसके बारे में विवियन ने सुना था। विवियन ने वादा किया कि अगर वह उसे अरेंज्ड मैरिज से सफलतापूर्वक बचा लेगा जिसकी माँ ने योजना बनाई थी, तो वो अल्बेडो को 4 पत्ती वाला तिपतिया घास का हार देगी। पहले विवियन को सामान्य जीवन से अलग करके टावर में बंदी बना रखा था। हर दिन उसे सांसारिक काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। इसीलिए जब उसने हलचल भरा मेला देखा तो वो जल्दी से अभिभूत हो गई और हर चीज में उत्सुकता से भाग लेने लगी। विवियन की किस्मत के विपरीत अल्बेडो न केवल हार गया बल्कि छोटा पड़ गया, जिससे उसे अपना गेम बोर्ड खोना पड़ा। अल्बेडो द्वारा उसे रोकने की कोशिशों के बावजूद विवियन ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उस क्षण से अल्बेडो अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली महसूस कर रहा था। साथ में उन्होंने सभी गेम जीते, यहाँ तक कि दूसरों की मदद भी की। सांझ के समय एक लापरवाह बालिका पास के गहरे सरोवर में गिर गई, जिससे सभी लोग डर गए।
यहाँ तक कि अल्बेडो भी हिचकिचाया, इस डर से कि दुर्भाग्य से चीजें और खराब ना हो जाएं। ये जानकर विवियन ने बेहद खास अंदाज में अल्बेडो में और किस्मत जोड़ दी। ये पहली बार था जब अल्बेडो ने समझा कि दूसरों की मदद करना कैसा लगता है। इसमें शामिल लोगों ने अब उस पर ध्यान नहीं दिया क्योंकि वे मिठास और गर्मजोशी से बह जाने में व्यस्त था जो अभी भी उसके चेहरे पर छाई हुई थी। दो विपरीत लोग इस क्षण से समझ गए कि प्यार का मतलब क्या होता है। अल्बेडो की दयालुता के कारण पकड़े गए तोते ने भी पाला बदल लिया और उसके साथ दोस्ती कर ली। भगवान, जब मैं पहले पेड़ पर चढ़ा तो मैंने रानी के लिए एक निशान छोड़ दिया था। क्या? विवियन की माँ, जिन्होंने वास्तव में निशान देखा था, उन्हें ढूंढ लिया और विवियन को वापस घर ले आई। सैनिकों, उसे सजा दो, राजकुमारी को घर ले आओ। विवियन ने आज्ञाकारी रूप से अपनी मां के पास लौटने का वादा करते हुए अल्बेडो को सुरक्षित छोड़ने की भीख मांगी। ये महसूस करते हुए कि हंगामा करने से भाग्य की राजकुमारी का पर्दाफाश हो सकता है, विवियन की मां चुपचाप उसे घर ले आई। दूर हो जाओ, आप खुद ही देखिए, आप जैसा गरीब आदमी विवियन के लिए खुशियाँ कैसे ला सकता है। रात गई बात गई। हाँ, मैं उसके काबिल नहीं हूँ। वो बस एक सपना था, एक खूबसूरत सपना। उस समय रिचर्ड के साथ उसकी शादी की तैयारी के लिए विवियन की माँ उसे घर ले गई। मेरा विश्वास करो, मैं रिचर्ड को अच्छी तरह समझती हूँ। वो मेरी प्यारी बेटी की रक्षा करेगा और तुम्हारे लिए एक सुंदर जीवन प्रदान करेगा। उन्हें कम ही पता था कि जब माँ विवियन के पास उपस्थित होने और टावर छोड़ने के लिए जरूरी मामले थे तो रिचर्ड ने विवियन का अपहरण कर लिया और उसे अपनी गुप्त जगह पर ले गया। तुम मेरी माँ के भरोसे को धोखा कैसे दे सकते हो? मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन ये किस्मत थी जो मुझे यहाँ तक ले आई। सब मेरे दुर्भाग्यपूर्ण भाग्य के कारण। मुझे इसे बदलने का तरीका खोजना होगा और उन लोगों से बदला लेना होगा जिन्होंने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। मैंने सौभाग्य प्राप्त करने के लिए आपसे संपर्क किया, लेकिन अफसोस ये काफी नहीं था। अगर केवल मेरे पास सौभाग्य का वो तार होता तो शायद चीजें बदल जाती। रहने भी दो, तुम जानते हो कि डोरी जन्म से मेरे पास है और वो मिटती नहीं है। बिल्कुल, इसीलिए मुझे आपको अपने गुप्त ठिकाने पर लाना पड़ा। जैसे ही विवियन को ले जाया गया, उसका तोता जल्दी से अल्बेडो को स्थिति बताने में सूचित करने के लिए उड़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के अल्बेडो ने अपने प्रियजन को बचाने के लिए तोते का अंधेरी घाटी में पीछा किया। आगमन पर अल्बेडो ने रिचर्ड को उसके संघर्ष के बावजूद विवियन को अपनी मशीन में धकेलने की तैयारी करते हुए देखा। अल्बेडो और रिचर्ड ने तब जमकर लड़ाई की जब तक कि रिचर्ड हार नहीं गया। इसके तुरंत बाद माँ विवियन पहुंची। उन्होंने अपनी बेटी को सकुशल पाकर राहत महसूस की। कृपया शांत हो जाओ, मेरे पास हार को हटाने का एक तरीका है। जब तक आप मुझे विवियन के साथ जगह बदलने देते हैं, उसे नुकसान न पहुंचाइए। नहीं माँ, तुम ऐसा नहीं कर सकती। यह सुनिश्चित करने के लिए कि उन्होंने कुछ भी नहीं करने की कोशिश की, रिचर्ड ने अस्थायी रूप से विवियन की माँ को बंधक मशीन बना शुरू दिया। करने के लिए मेरे लिए प्रतीक्षा करें और फिर आपस में निपटें। आज्ञाकारी रूप से अंदर जाओ। लेकिन मशीन से रोशनी तेज चमक रही थी और धुआं निकल रहा था। भाग्यशाली हार प्राप्त करने के बावजूद रिचर्ड अभी भी असफल था। क्या? क्यों? मौके का फायदा उठाते हुए अल्बेडो आगे बढ़ा और विवियन की माँ को बचाते हुए रिचर्ड को पकड़ लिया। मुझे क्षमा करे, जो कुछ भी हुआ वो मेरी गलती है। अतीत में मैं अविश्वसनीय रूप से भाग्यशाली व्यक्ति थी। अपनी योग्यता के कारण मुझे पड़ोसी देश के राजा ने बंदी बना लिया। बाद में मैंने ये क्षमता अपनी बेटी विवियन को दे दी। राजा की गलती का फायदा उठाते हुए मैंने उसके साथ भागने का रास्ता ढूंढ लिया। उसके प्रति बहुत सख्त और कठोर थी क्योंकि मुझे डर था कि वो गलत व्यक्ति से मिल जाएगी, शोषण का शिकार होगी और मेरी तरह पीड़ित होगी। मैंने सोचा कि जब तक मुझे पता नहीं चला कि मैं बीमार थी, तब तक मैं उसकी पूरी जिंदगी उसकी रक्षा कर सकती थी। अगर मुझे जाना पड़े तो रिचर्ड उसकी देखभाल करेगा। 4 पत्ती वाला तिब्बतिया घास सिर्फ एक गलतफहमी के कारण अफवाह है। भाग्य का सच्चा स्रोत विवियन है। मुझे क्षमा करे। माँ, मैं तुम्हें दोष नहीं देती, मैं आपके इरादों को समझ नहीं पाई। विवियन की माँ ने महसूस किया कि अल्बेडो वास्तव में एक अच्छा इंसान था और उसे गलत धारणाओं के आधार पर आंका नहीं जा सकता। अपने भविष्य की सास और पक्षी मित्र से उत्साहित होकर अल्बेडो ने जीवन में अपनी खुशी को बनाए रखने का फैसला किया। जब तक मैं आपसे नहीं मिला तब तक मैं सबसे बदनसीब व्यक्ति रहा हूँ। शायद मेरे जीवन का सारा सौभाग्य सिर्फ तुम्हारे साथ रहने के लिए ही बना हुआ था। तुम मेरी जिंदगी की सबसे महत्वपूर्ण और खूबसूरत महिला हो। वो सुंदर राजकुमारी अपना धनुष उठा रही है, पवित्र बाण को अंधेरे वन की ओर चला रही है। उसने कितनी भी कोशिश की, वो असफल रही और नियंत्रित रही। तो वो वहाँ से कैसे निकली, आइए जानते हैं। एक बार की बात है, एक बार जंगल में रहस्यमय जीव और मानव शांति से रहते थे।
जब तक कि वे गहरे जंगल में जाने पर लोगों पर हमला करने लगे। इसलिए मानव ने धीरे धीरे गुरुओं की स्थापना की और साथ ही अपनी रक्षा के लिए प्राणियों को नष्ट कर दिया। और जैसे जैसे साल बीतते गए, भूमि ने अपने अलग उत्तराधिकारी गर्वित शक्तिशाली राजकुमारी न्यूमा का स्वागत किया। पवित्र धनुष के साथ जो रहस्यमय प्राणियों की आत्माओं को मजबूत बनाने के लिए अवशोषित करने में सक्षम थी, और शक्तिशाली भेड़िया जो सभी के साथ नीचे परित किया गया था। न्यूमा अपने ऊंचे कार्यों को पूरा करने के लिए तैयार थी। सबसे बड़ी शासक बनने की उसके अधीरता के कारण न्यूमा ने वो करने का फैसला किया जो उसके पूर्वजों ने कभी नहीं किया था। परम शक्ति प्राप्त करने के लिए गहरे जंगल में सैटर्न के आत्मा सिंहों को दूर ले जाना। रास्ते में न्यूमा को एक घायल औरत मिली तो वो मदद के लिए दौड़ी और पूछा कि क्या ये चोट किसी डरावने जीव के कारण लगी थी या नहीं। ये घाव मेरी लापरवाही से गिरने के कारण हुआ था, लेकिन इससे पहले कि मैं राजकुमारी से मिल पाती, मुझे एक बड़े चमकदार सिंगों वाले प्राणी ने बचा लिया। एक बड़ा जीव, लेकिन लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं है। लेकिन मैं आपको सच कह रही हूँ। हाँ, आपके विवरण के अनुसार उसकी विशेषताएं सैटिर के समान ही है। तो वो कहाँ गया? जीव इस ओर जाता है, लेकिन आपको उसे चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। यदि ये व्यंग है तो एक बार क्रोधित हो जाने पर भूमि को बहुत नुकसान होगा। प्रजा ही इस भूमि पर शासन करती है, इसलिए मुझे विश्वास है कि थोड़ा सा व्यंग कोई परेशानी नहीं लाएगा। लोगों के समझाने के बावजूद न्यूमा सैटिर को ढूंढती रही। बचपन से ही प्रतीक्षित रहस्यमय जीवों को खोजने में अपने कौशल के साथ न्यूमा ने आसानी से व्यंग के ठिकाने का पता लगा लिया। केवल जब उसने धनुष को उठाने की कोशिश की तो सैटर अचानक उसकी आंखों में देखने लगा, जिससे पवित्र धनुष अचानक से हिल गया और अजीब तरह से फूल गया, जिससे उसकी बाहें कसकर लिपट गई। मैं हार नहीं मान सकती, मुझे इस देश का सबसे बड़ा वारिस बनना है। और अंत में न्यूमा के तीर ने सिंगों को तोड़ दिया। हालांकि राजकुमारी करतब से उत्साहित नहीं थी। तब सैटर्न ने देखा और उसकी बाहों को शर्मित करवाया। इतना ही नहीं, व्यंग्य का शरीर भी धीरे धीरे चट्टान में बदल गया और चारों ओर से धुआं निकलने लगा। न्यूमा घबरा गई और भाग गई, लेकिन उसके चारों ओर सब कुछ रहने लगा। जब न्यूमा जागी तो उसने खुद को भेड़िए की आत्मा से घिरा हुआ पाया, जिसमें कुछ अजीब जीव थे और उसकी उम्र का एक युवक था। आप कौन हैं? मेरे हाथ को क्या हुआ? तुमने ऐसा किया? मैं सूर्य हूँ, इस जंगल के रहस्यमय प्राणियों द्वारा पाला गया पुत्र। और अगर यहाँ के प्राणी नहीं चाहते कि मैं तुम्हें बचाऊं, क्योंकि तुम सटायर के लिए दोषी हो और दंडित हो गए हो, तो तुम हमें इस तरह यहाँ धमकी नहीं दे सकते। क्या ये सच है? भेड़िया, ये नहीं हो सकता। मनुष्य और रहस्यमय जीव प्रतिद्वंदी है। किसी भी तरह से वे लोगों को नहीं बचा सकते। और आप एक इंसान हैं। आपको यहाँ रहकर उनकी असभ्य और गुस्सैल हरकतों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। आप मेरा उपहास कर रहे हैं, लेकिन आपको उन रहस्यमय प्राणियों के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है जो बचपन में मुझे यहाँ ले आए। मेरे पीछे आओ। इससे दर्द होता है। उसके बाद सूरज ने न्यूमा को घसीटकर बाहर निकाला, ये देखने के लिए कि जंगल कितना खराब है। क्या चल रहा है? यहाँ के जीवों ने देखा कि आपने सटीर के सींग ले लिए हैं, उसके जादू का स्रोत, तो अब वो शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सका और काला धुआं पैदा कर रहा है जो जंगल को नष्ट कर देगा। इसके अलावा यहाँ के जीवों ने कहा कि वुल्फ स्पिरिट के कहने का स्पिरिट सैंक्चुअरी से गहरा संबंध है, जहाँ सटीर के नए हॉर्न रखे गए हैं, क्योंकि सींग रहस्यमय प्राणी का हिस्सा है और एकमात्र स्वतंत्र आत्मा है, ताकि गहना चमक उठे और हमें दिखा सके कि सींगों को कैसे खोजा जाए और अपने हाथों पर अभिशाप कैसे उठाया जाए। हालांकि न्यूमा समझ गई थी कि सूर्य ने क्या समझाया। उसके स्वाभिमान ने उसे उसके और किसी भी अन्य रहस्यमय प्राणियों के साथ सहयोग करने की अनुमति नहीं दी। भले ही मुझे इस घाव को ठीक करने का कोई तरीका खोजना पड़े या अपनी गलती का भुगतान करना पड़े, मुझे विश्वास नहीं होगा कि हम एक ही टीम में हो सकते हैं। इसलिए भले ही सूर्य ने उन्हें रोका, न्यूमा ने उन्हें काटने और छोड़ने की कोशिश की। हालांकि जब से वो श्राप ले रही थी, उसका स्वास्थ्य धीरे धीरे कमजोर हो गया और पहले जैसा नहीं रहा। कुछ देर चलने के बाद उसे रुकना पड़ा और सहन शक्ति हासिल करनी पड़ी। आराम करने के दौरान न्यूमा ने बच्चों को एक रहस्यमय जीव द्वारा आकाश में फेंके जाते देखा, इसलिए वो घबरा गई और बचाव करने का फैसला किया। लेकिन फिर उसे पता चला कि वे बस एक साथ अच्छा समय बिता रहे थे। कुछ दिनों के लिए रास्ते में न्यूमा को ये भी पता चलता कि यहाँ के लोग सूर्य जैसे रहस्यमय प्राणियों के साथ रहते थे। वो हैरान थी और जगह को और जानने के लिए उत्सुक थी। लेकिन अचानक एक विस्फोट हुआ। फैलते हुए क्षेत्रों ने सब कुछ धुएं में भिगो दिया। उस समय न्यूमा ने सूर्य को प्रकट होते देखा और विस्फोट के कारण उत्पन्न भूकंपीयता से बचने में लोगों की मदद की। वो भी एक हाथ देना चाहती थी।
केवल उसका शापित हाथ अचानक कांप गया। अनियंत्रित रूप से आग बढ़ रही थी और वनों के दूसरे समूह की ओर अपना धनुष बढ़ा रही थी। सौभाग्य से सूर्य और प्राणियों ने नुमा को खुद को नियंत्रित करने में मदद की। क्यों? मेरे हाथ में इतना दर्द है और इसे नियंत्रित करना मुश्किल है। क्योंकि व्यंग्यकार ने तर्कहीन क्षेत्र का विस्तार करने के लिए जंगल के विध्वंसक से घृणा की। जब उसने दृश्य देखा तो उसका श्राप आप पर प्रबल हो गया था और उन्हें दंडित करने के लिए आपकी मदद चाहता था। अप्रत्याशित रूप से कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस तरह के अपराध बोध का कारण बनते हैं। इसलिए यहाँ के जीव क्रोधित होते हैं और जब वे उन्हें आक्रामक होते देखते हैं तो उन्हें इसका विरोध करना चाहिए। इसके अलावा मैंने हमेशा ये मान लिया है कि यहाँ के लोग और जीव तब तक सद्भाव से नहीं रह सके जब तक कि वे पहली बार नहीं देखते कि सभी प्रजातियाँ एक साथ मजा कर सकती है। मैं समझती हूँ कि मुझे सही करना होगा और सैटर्न के लिए नए सिंगों को खोजने के लिए उसके साथ जाना होगा। फिर उन्होंने वुल्फ स्पिरिट के मार्गदर्शन का पालन किया और स्पिरिट सैंक्चुरी पहुँचे, जहाँ सैटर्न के लिए हॉर्न की एक नई जोड़ी है। अचानक बूढ़ा चेहरा उठा और उसने सुझाव दिया कि वे अंदर जाने से पहले पहेली को सुलझा ले। तुम जो पवित्र आत्मा में प्रवेश करना चाहते हो, मुझे बताओ, जीवन का सबसे ठंडा स्थान कहाँ है? ये वो जगह है जहाँ सबसे ज्यादा बर्फ गिरती है। गलत जवाब। क्यों गलत? ये गलत है क्योंकि सबसे ठंडी जगह इंसान का दिल है। अतीत में मैंने स्वयं चेतावनी देने के बावजूद आसपास के जीवों को बहुत नुकसान पहुंचाया था। मैं भी स्वार्थी हूँ, मुझे बस खुद को सख्त बनाने की चिंता है, बिना ये जाने कि अवैध वनों की कटाई ने यहाँ सभी को कैसे प्रभावित किया है। इसलिए यदि आप दिल के दर्द को जानते हैं और बिना मदद के इसे अनदेखा करते हैं, तो ये है कि मानव हृदय इस जीवन का सबसे ठंडा स्थान बन जाता है। बिल्कुल सही। तुम अच्छी हो राजकुमारी। उत्तर देते ही दरवाजा खुल गया, शानदार सिंगों की नई जोड़ी को प्रकट करते हुए, जिसने सूर्य को उन्हें वापस पकड़ने में असमर्थ बनाया, लेकिन वो लेने के लिए दौड़ पड़े। रुको, मुझे सैटर्न के सिंगों की याद आती है। क्या? सूर्य को पता नहीं था कि उसने अनजाने में यहाँ क्रोधित राक्षस कंकालों को जगाया है और उन पर हमला कर दिया। नुमा और सूर्य राक्षस से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये विरोध करने के लिए बहुत मजबूत है। इतना ही नहीं, नुमा का हाथ अधिक से अधिक कांपने लगा। उसे लड़ाई जारी रखने की अनुमति नहीं दी गई, इसलिए वो और सूर्य राक्षसों द्वारा आसानी से हार गए। जब सूरज राक्षस को वापस पकड़ने की कोशिश कर रहा था, नुमा ने महसूस किया कि गुफा में आत्माएं उसके महादूत की ओर आ रही थी, जैसे कि कुछ मांग रही हो। कृपा कर हमारी आत्मा, हमारी आजादी वापस दे दो। ये पता चला कि क्योंकि पवित्र धनुष ने कई प्राणियों की शुद्ध आत्माओं को बंदी बना रखा था, अन्य कंकालों ने उनसे अपनी आत्माओं को मुक्त करने के लिए विनती की। हालांकि अगर नुमा ने पवित्र धनुष को तोड़ दिया तो भेड़िया आत्मा भी गायब हो जाएगी। अगर वो ऐसा नहीं करती तो वे कंकाल उन्हें जंगल और लोगों को बचाने के लिए सैटर्न के सिंग नहीं लेने देंगे। भेड़िया, क्या आप चाहते हैं कि मैं इस पवित्र धनुष को तोड़ दूं? क्योंकि आप आत्माओं के दर्द को समझते हैं और उन घोर कंकालों को भी ठीक करना चाहते हैं। वुल्फ स्पिरिट की प्रतिक्रिया को देखकर नुमा का दिल हालांकि टूट गया। अंत में पवित्र धनुष को तोड़ दिया गया। पवित्र धनुष का प्रकाश उज्जवल रूप से विकीर्ण होता है, जिससे क्रोधित आत्माओं को अलौकिक रूप से बचने में मदद मिलती है। पूर्ण कंकाल भी धीरे धीरे विलुप्त हो गए और सैटर्न के लिए सिंगों की एक जोड़ी में बदल गए। फिर एक साथ वे अभिशाप को उठाने के लिए नए सिंगों को सैटर्न के पास ले आए। चमत्कार के प्रकाश में सैटर्न जीवित होता है और वन को शांति में लौटने में मदद करता है। नुमा के हाथों पर अभिशाप को तोड़ने के साथ साथ भेड़िया आत्मा को जीवन देता है। राजकुमारी पन्नुमा, इस सारे अनुभव के बाद आपने बहुत कुछ सीखा है। हाँ, मैं बेहतर समझती हूँ। मुझे रूढ़िवादी नहीं होना चाहिए, उन लोगों की सलाह नहीं लेनी चाहिए जो मेरे लिए अच्छा बनना चाहते हैं। विशेष रूप से मुझे एहसास है कि इस जंगल में लोगों और जीवों का जीवन एक दूसरे के साथ सद्भाव और खुशी से रह सकता है। मुझे खुशी है कि आपको ऐसा एहसास हुआ और उम्मीद है कि आप देश को बेहतरी की ओर ले जाएंगी। वहाँ से उसने अधिक समृद्ध और टिकाऊ तरीके से भूमि पर शासन करना शुरू किया, जहाँ लोग और जीव सूर्य और भेड़ियों के साथ मिलकर विकसित हुए। Wow, fairy tales.